तपस्या करो, तपस्या शुरू कर दो, साधना को जोड़ लो, शक्ति और संकल्प, तीन चीज जोड़ लो। तो तीन चीज अपने जीवन में जोड़ लो, साधना, शक्ति, संकल्प। फिर श्रम करो, विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी के रूप में श्रम करो, गृहस्थ हो गृहस्थ के रूप में श्रम करो, स्पोर्ट्समैन हो स्पोर्ट्समैन के रूप में श्रम करो। पर इन तीनों के बिना श्रम करोगे तो वो मजदूरी हो जाएगी और मजदूरी का फल नहीं मिलेगा। पढ़ो। अब ये देखो, हरशंकर परसाई की किताब है भोला राम का जीव। क्या मतलब, ओहो क्या किताब है भोला राम। परसाई जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, मुझे इनके व्यंग्य, इसमें एक भेड़ और भेड़िया करके चैप्टर है, और किताब ले लो, इन सब किताबों से प्यार कर लो। भोला राम का जीव, हरशंकर परसाई, कहत कबीर, हरशंकर परसाई, रश्मि रथ, पढ़ो। सेवा करो, सेवा करोगे अहम नीचे झुकेगा, विवेक पैदा होगा। पढ़ोगे बुद्धि प्रखर होगी, तपस्या करोगे संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी। सेवा घर में करो, 24 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटा गुरुद्वारे चले आओ, पोछा लगाओ, मंदिर चले आओ, पोछा लगाओ, मस्जिद चले आओ, पोछा लगाओ, 1 घंटा। तो जो 4 घंटे ईरानी कैफे पे बैठे हो कोरेगांव पार्क में, हाँ वही पूना, 1 घंटा, 1 घंटा सेवा को दो। घर में बुजुर्ग है तब तो निश्चित तौर पे। फिर चमत्कार देखना, ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको करने के बाद आप चमत्कार देखना। आप 1 महीना करके देखो, फिर आप चमत्कार देखना। तपस्या, साधना, शक्ति, संकल्प के साथ श्रम करो, सेवा, पढ़ो, बुद्धि की प्रखरता के लिए। इसीलिए भारत में जब किताब पैर पे टच हो जाती है, भारत में जब किताब पैर पे टच होती है तो उसे मत्थे पर लगाने का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि किताब बुद्धि को प्रखर, नए डायमेंशंस, नए पर्सपेक्टिव, न जाने क्या क्या दिखाती है बुद्धि। एक आदमी फांसी लगा रहा था, उसकी औरत आई, देख ली, कहीं क्या कर रहे हो? कहीं फांसी लगा रहा हो, तंग आ गया हूं तुमसे, इतना खर्चा करा रही हो, इतना पैसा मेरा लुटवा रहे हो, मैं तुमसे तंग आ गया हूं, तुम बहुत खर्चा, लिपस्टिक, बिंदी, कपड़ा, सूट, ब्यूटी पार्लर, अब नहीं सहा जा रहा, अब मैं जा रहा हूं फांसी लगाने। वो रोने लगी चिल्ला चिल्ला के। अरे बोली मर रहे हो तो एक व्हाइट रंग का सूट दिलवा दो, नहीं तो तुम्हारे तेरे ही पे पहनूंगी क्या। अगर बुद्धि ऐसी रह गई तो बहुत परेशान करेगी। तो तपस्या शुरू कर दो, पढ़ो, सेवा, और एक बड़ा अच्छा सा गोल बना। जो भी श्रम कर रहे हो, विद्यार्थी हो, स्पोर्ट्समैन हो, तपस्या बना लो उसको, उसमें साधना, शक्ति, संकल्प को जोड़ दो। 1 घंटा पढ़ो, स्पोर्ट्समैन हो तो भी 1 घंटा पढ़ो। किताब बताया मैंने भोला राम का जीव। हर महीने एक जीवनी ले आओ, जीवनी पढ़ो, और ऐसे 3-4 पेज पर डे पढ़ो। सेवा, सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, और एक टारगेट सेट कर लो कि अगले 5 साल में यह करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, अपना व्यवसाय करना है, खेती करनी है। ये 3 चीज, संघर्ष, साधना और सफलता, ये 3 चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 98% केसेस में आपने ये दोनों फेस आप बहुसंख्यक लोगों का नहीं देखते। मैं आपको बताऊं, मैं अपना बताता हूं। मैं एक समय था, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हम थे और हमारे साथ एक नीरज तिवारी जी थे, अभी लखनऊ में है, हजरतगंज में सेहत पोहा के नाम से उनका पोहा चलता है और बहुत शानदार चलता है। और हमारे संघर्ष के, हम दोनों संघर्ष के दिनों में साथ रहे। और आप समझो किचन जैसा एक कमरा था, किचन जितना बड़ा किचन होता ना उतने बड़े कमरे में हम रहते थे। सिर्फ रात में वहां सोने आते थे। मतलब कितनी कहानियां, लेकिन वो मेरे जीवन में ही नहीं है, सबके। संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है। तो अगर संघर्ष को मस्ती में बदलना है, अब 2 वाजिब बातें हो सकती। या तो आप श्रमिक बनकर जियो, श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिक मतलब मजदूर। ये कौन है? ये वो है जो रो रहा है, बेहोश है, दुखी है, इसके पास खुशी होने की इतनी वजह है, इतनी, पर ये हो ही नहीं पा रहा। और दुनिया में सारी उपलब्धि खुशी की है। जो काम मस्ती में कर दोगे उसका परिणाम आ जाएगा। जो काम खाना मस्ती से बना दोगे, खाना टेस्टी बन जाएगा। तैयारी मस्ती में कर दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा।
मतलब ये नियम है, जो काम मस्ती में कर दोगे उस काम के सुखद परिणाम आएंगे, और जितने काम रो रो के करोगे उन सब कामों में असफलता, निराशा, हताशा, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिंदगी बख्शती किसी को नहीं। ये श्रमिक है, बेहोश, ये रो रहा है, भैया हमारी तकदीर बहुत खराब है, भैया भैया हम भैया पढ़ नहीं पाए, भैया हम भैया क्या बताए भैया। कुछ नहीं होता पढ़ाई वढ़ाई से, समझ से होता है। कबीरदास भी नहीं पढ़े, संत रविदास जी नहीं पढ़े। ये दूसरा है जो इन दोनों कर रहा है, वो श्रमण है। श्रमण मतलब होश, मस्ती। पढ़ाई कर रहा है, होश में कर रहा है, मस्ती में कर रहा है। तो हमारे देश में क्या हुआ, इस शब्द को, श्रमण शब्द को कहा सन्यासी। इस शब्द का अर्थ ही घुमा दिया। कहा श्रमण मतलब सन्यासी, श्रमण मतलब जागृत व्यक्ति, होश, मस्ती। और इसको पैदा करने का सूत्र कहां छिपा है? इसको पैदा करने का सूत्र कहां छिपा हुआ? धार्मिक ग्रंथों में, भगवत गीता, यथार्थ गीता, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ। भारत की फौज देखो, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज। किसी भारतीय सोल्जर को देखो, कभी जाओ देखो किसी भारतीय सिपाही सैनिक को, सेना के सिपाही को देखो, पुलिस के सिपाही नहीं। तो कुछ लोगों की तोंद निकली हुई है बाहर, सेना। मैं इकोल ग्लोबल स्कूल से आ रहा था देहरादून शहर अभी की बात बता रहा हूं, 15-20 दिन पहले की। और रात में 10 बजे, वहां एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पड़ती है, रात में 10 बजे उस घने जंगल में आईएमए के कैडेट्स, गन, लगेज, रात में 10 बजे जॉगिंग करते हुए जा रहे थे। भाई साहब, दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है भारतीय सेना की। एक बार क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं इसकी सत्यता मुझे पता नहीं है, कहते हैं कि एक बार लिट्टे ने अपने कुछ लोगों को ट्रेन करने के लिए आईएमए भेजा। इसकी सत्यता पर मुझे वो नहीं, मैंने सुना है। तो प्रभाकरन के कुछ लोग शायद आए ट्रेनिंग के लिए, बोला भैया अमेरिका की फोर्स आई ट्रेनिंग के लिए, बोली यहां तो मानव अधिकार का हनन होता है। अब भारतीय सेना के सिपाही का देखो, एकदम स्लिम। एक पिक्चर आई थी प्रहार, भारतीय सेना पे है ये फिल्म, आप जरूर देखिएगा, नाना पाटेकर की है, अ सोल्जर नेवर क्विट्स। थोड़ी बड़ी झलक है। तो वो ताकत भारतीय सेना की कहां से पैदा हुई है? संघर्ष से, परिश्रम से, तपस्या से। तो आप बच जाओगे क्या? ये दौर है शिक्षा और संस्कार। अब ये जो हमारे सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स हैं, ये शिक्षा तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं। ये और 20 वर्ष के बाद आपका जीवन महाभारत में प्रवेश कर जाता है। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली हैं, या मैं कहूं कि भगवान उनके ऊपर कुछ ज्यादा मेहरबान है कि 10 साल से महाभारत, पता लगा मां बाप नहीं है, मर गए, पता लगा घर का दिवालिया निकल गया, आर्थिक। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बचपन से संघर्षों को देखा है। तो चलिए मान लेते हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपने 20 साल तक नहीं देखा, या आप 30 साल तक नहीं देखा आपने, तो आप क्या समझते हैं आप कभी नहीं देखेंगे? राहुल गांधी जी ने 40 साल में देखना शुरू किया और आज तक देख रहे हैं। संघर्ष ने किसी को माफ नहीं किया। मैं आपको 4 नाम लिखा देता हूं। एक कांग्रेस के नेता है राहुल जी, देखो 40 साल, या मैं कहूं अगर आज वो 55 साल के हैं तो 30 साल से ये संघर्ष में इन्होंने एंट्री की और कर रहे हैं। और भगवान चाहेगा तो सफलता मिलेगी, कोई बात नहीं, संघर्ष तो चलता रहता है। अखिलेश यादव जी को आप देखो, 2012 से 15, 17, 12-5-17, 2012 से 17 सीएम रहे, 2 चुनाव हारे, विपक्ष। और उस सरकार का विपक्ष जो केंद्र में भी है और प्रदेश में भी, वेनेजुएला पे हमला कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को डाला है, कोलंबिया के राष्ट्रपति को कह रहा है कि अपनी ऐश तैयार रखना, कह रहा ग्रीनलैंड पे कब्जा करने जा रहा हूं, कह रहा ईरान पे हमला करने जा रहा हूं, संघर्ष मोदी जी को लपेट दिया। यही होता है ताकत का महत्व। भर्तरी को एक सन्यासी 2008 से 2014 का फल है। ना तो इन आंखों से परमात्मा को देखा जा सकता है और ना मन और बुद्धि से कांग्रेस पार्टी सत्ता में। मतलब हमारा दुख जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं ये कौन सा दुख है यार, कल की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 10 दिन फोन नहीं कर रही, तुम भी नहीं कर रहे, सुबह उठो, कोई नहीं, मारो, दर्द हो रहा है, कोई है नहीं, परिवर्तन हो, कोई होता तो मैं आपको एग्जांपल देता, कोई है ही नहीं। और जो संघर्ष से बचने की कोशिश किया वो मोहम्मद शाह रंगीला हो गया।
मुगल बादशाह था, दरबार में मुर्गा लड़ाता था। नादिर शाह भारत की तरफ आ रहा था, दरबार में मुर्गा लड़ा रहा था। दरबारियों ने कहा कि महाराज नादिर शाह भारत की तरफ आ रहा है। बोले आ रहा है, आया तो नहीं। अरे बोले सरकार, करनाल का युद्ध हुआ 1739, बहुत मारा नादिर शाह ने, मुर्गा बना दिया मोहम्मद शाह को। कहा अंकल जी गलती हो गई। बोला कौन है भैया? बोले साहब मुगल बादशाह है। हम सब ऑर्डिनरी पैदा होते हैं, हम सब, लेकिन उसमें जब हम कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्या एक्स्ट्रा जोड़ेंगे? साधना, ध्यान करेंगे, योग करेंगे। इस साधना से क्या पैदा होगी? शक्ति। इस शक्ति से क्या पैदा होगा? संकल्प। साधना, शक्ति और संकल्प के साथ जब हम श्रम करेंगे, अगर इन तीनों से विहीन होकर हम श्रम करेंगे तो मजदूर हो जाएंगे। तपस्या जो कर रहा है वो राजा है, मजदूरी जो कर रहा है वो मजदूर है। अब कर्म दोनों में है, तीसरा अध्याय यही है, कर्म पे आधारित। कर्म दोनों कर रहे हैं, राजा भी कर्म कर रहा है, मजदूर भी कर्म कर रहा है, लेकिन इसको अपने कर्म में मजा आ रहा है। डीएम अपने ऑफिस में बैठा है, बाहर 50 पुलिस वाले, 25 चपरासी, पूरा शहर हाथ जोड़े खड़ा है। डीएम साहब पान खा रहे हैं, 10 लोग हाथ जोड़ के इसे आगे खड़े हैं कि साहब इसी में थूकिए, साहब कहां बाहर जाएंगे, थूकिए साहब। साधना, शक्ति और संकल्प के सहारे जो श्रम करेगा वो इस जीवन में खुशहाल रहेगा। तो आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने अपने धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ें। कुरान में यह सूत्र दिया हुआ है, बाइबल में सूत्र दिया हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है, यथार्थ गीता में पढ़ा ही रहा हूं, बाइबल में दिया हुआ है, आदि ग्रंथ का तो सबसे फेमस सूत्र है। और वापस धर्म की शरण में आ जाए। जितने भी लोग रोगी हैं वो सिर्फ एक चीज पे निर्भर है, दवा। 95% दवा पे निर्भर। मैं इस दवा के साथ साथ आपको 2 शक्तियों से और जोड़ दूंगा। एक मन की शक्ति, संकल्प शक्ति, कि भाई हमको कुछ नहीं हुआ है, और एक आपको चैतन्य की शक्ति से जोड़ दूंगा, आपकी चेतना। और जब ये 3 शक्तियां काम करेंगी, दवा काम करेगी, मन काम करेगा, चैतन्य, आप किसी भी बीमारी को जीत जाओगे। किसी भी बीमारी को, किसी मतलब किसी। तपस्या करो, करनी है। तपस्या नहीं करोगे जिंदगी मजदूरी कराएगी। तपस्या नहीं करोगे जिंदगी मजदूरी कराएगी। तो 100 तपस्या करो। दूसरा, पढ़ो। सिगरेट क्यों पीना है? सिगरेट पीने से नींद नहीं आती। सिगरेट पीने से भैया रात में नींद नहीं आती। हाँ तो किसी बाहुबली को यूपी में गरिया दो वीडियो बना के, उसके बाद ढूंढेगा तुम्हें, वैसे तुमको नींद नहीं आएगी। ये सब उल्टे सीधे तर्क जीवन में क्यों कर रहे हो? साधना शुरू करो, संगत शानदार रखो, और दुनिया में अगर किसी की परवाह की। आज एक साहब का फोन आया, अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा डाका डालने का प्लान बना रहे हैं, और पहले तुम्हारे घर में डालेंगे। अरे नहीं, ऐसे पूछ रहे थे। हमने कहा नहीं, तुम्हारे बाप और तुम मिलकर बहुत पैसा कमाए हो। अरे ऐसे काहे कह रहे हो? ऐसे ही कह रहे, तुम क्या करोगे? अबे जब कुछ करेंगे पता ही चले। आईएएस को पढ़ा रहे पता चला ना, चुनाव लड़े पता चला, तो कुछ करने जा रहे हैं, काहे लोड ले रहे हो? विवेक, शम, दम, वैराग्य, ये शक्तियां आपकी मदद करेंगी। किसके खिलाफ? काम, क्रोध, लोभ, मोह। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको बचाएगी वो क्या है? वो ये है कि आपका इष्ट, प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में, हर योग्यता में साथ रहते हैं। अपने इष्ट को पकड़ लीजिए। ये शब्द मैं आपको बता चुका हूं। ये 8वें श्लोक का सबसे बड़ा सूत्र है, इष्ट को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये शुद्ध ऊर्जा है। इष्ट यानी शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध विधायी ऊर्जा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, अर्जुन बच गए। भाई बृजभूषण सिंह 73 साल के हैं, 73। हमको नहीं बुलाए राम राष्ट्र कथा में, वो अलग बात है, कोई बात नहीं, हम करेंगे राष्ट्र कथा, उनको जरूर बुलाएंगे। लेकिन 73 साल की उम्र में उस आदमी ने अपने सर को एक भारत के संत के शरण में झुका रखा है। ऐसे फर्जी आप सब लोगों ने देखा क्यों? शुद्ध ऊर्जा। रितेश्वर महाराज एक शुद्ध ऊर्जा है। 4थे स्टेज का कैंसर था उस आदमी को, रितेश्वर महाराज को, अपने आप को 4थे स्टेज के कैंसर से बाहर निकाला। 73 साल का व्यक्ति 52 साल के व्यक्ति को अपना पिता मान रहा है। कौन सा पिता? आध्यात्मिक। पता है क्यों? ऊर्जा मिल रही है, साहस मिल रही है, शक्ति मिल रही है। आप लोग तो गो गोटा नंदिनी नगर में भंडारा खाओ, 4-4 किलो पूड़ी खाओ, सब्जी खाओ, बथुआ उठाए लाओ, बांध लाओ, मस्त हो, सीख के कुछ ना आए हो। वो
ये इष्ट सिर्फ ब्रिजभूषण सिंह को ही नहीं, एक जने आ रहा कहीं दोबारा क्या करा है, कहीं हम वायरल नहीं बहन, अरे तुम्हें वायरल हो जी, तू बुखार हो जी, तू परा रहा वो 20 दिन घर में ही। सब बताओ वायरल हो चक्कर में लोग सामान लेके चला गए। भावना देखो, मतलब यही लिए सामान दे गए रहा कि हम वायरल हो जाइए, दानव करे गए तो वहां एक दिमाग लगाए रहे। इष्ट को पकड़ लीजिए, किसी को, अपने पिता को पकड़ लीजिए, किसी शुद्ध ऊर्जा को आप इस दुनिया में पकड़ लीजिए, वही आपकी मदद करेगी। नहीं तो ये मन बहुत ताकतवर है, ये आपको बख्शेगा नहीं सरकार, ये सुबह उठने नहीं देगा, ये ध्यान नहीं करने देगा, बहुत ताकतवर है, बाली है ये, आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। जैसे सुबह उठने के लिए कहता नहीं आप 9 बजे उठते हैं, 9 बजे उसे उठेगा, 10 बजे तक नहाओगे धोगे, फिर ये होगा कि भाई अब क्या करें, तो बोले भाई अब कल से ध्यान करेंगे यार, अब 10 बज गया, कौन ध्यान करता है। नहीं, जब उठो तब ध्यान करो, रात में करो, मतलब प्रायोरिटी बना लो कि मुझे करना है। जैसे काम हावी हो, अंदर के राम को पकड़ लो, सांसों को पकड़ लो, सरयू को पकड़ लो, ये जो सरयू बह रही है इसको पकड़ लो, क्रोध हावी हो पकड़ लो। तो धीरे धीरे बड़ा अजीब लगेगा पहले शुरुआत में कि सांस पकड़ ले यार, सांस ठीक कर देगी, अरे सांस बंद हो जाए तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए। लेकिन सांसों के साथ साथ एक किसी इष्ट को भी पकड़ लो, किसी संत महात्मा पीर औलिया सूफी किसी को पकड़ लो, उसकी जो शुद्ध ऊर्जा है, जैसे स्मरण करोगे जय महाराज जी, जय महाराज जी, जय महाराज जी, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की, तो जैसे कहोगे अलगानंद महाराज की जय हो, वैसे उनकी शुद्ध ऊर्जा तुमसे जुड़ जाएगी। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया, ये खेल मजा में कन्वर्ट होने लगेगा, क्रोध विलीन होने लगेगा, काम विलीन होने लगेगा। काम ऐसा नहीं है कि परिवार छोड़ के भाग जाओगे। अब इस बात को देखो, बुद्धि और इंद्रिय ये दोनों जुड़ी हैं। जितनी इंद्रियां बाहर भागेंगी, ये बाहर भागा ये अस्थिर, ये अंदर भागी ये स्थिर। आज के भारत में ध्यान और योग मैंडेटरी हो गया है। अगर आप ध्यान और योग नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, आपका मन शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि चुनौतियां बढ़ गई हैं, तो अब शक्तिशाली मन की जरूरत है। योग करेंगे तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। और मोटिवेशन से कुछ होता नहीं। बकरी को दे दो मोटिवेशन तो शेर हो जाएगी। मान लो गलती से भाव पैदा भी हो गया, एक वीडियो मैंने देखा था, टाइगर सो रहा है, कुत्ता बगल से गुजरा, लगा भौंकने, तुरंत शेर ने पटक के मार डाला। बकरी मोटिवेशन से शेर नहीं हो सकती। जन्म से लेकर 20 वर्ष तक ये व्यक्ति का वो समय है जब वो स्कूल से, परिवार से, समाज से और अन्य फैक्टर है, अन्य में अब तो बहुत कुछ आती है। हमारे जमाने में टीवी आता था, रेडियो आता था। मेरे जमाने में तो रेडियो आता था। मैं जब 20 साल के आसपास हुआ तो तब जाके टीवी का जमाना शुरू हुआ। तो हम तो टीवी के जमाने के रहे नहीं। लेकिन अब जो जमाना चल रहा है उस अन्य में बहुत कुछ आता है और उसमें एक बहुत खतरनाक चीज आती है, मोबाइल। ये वो समय है जब व्यक्ति के जीवन में संस्कार पैदा होते हैं। इसके बाद संस्कार पैदा करना नामुमकिन है। नामुमकिन मतलब 20 वर्ष के बाद अगर संस्कार बदलते हैं, अच्छे से बुरे की तरफ अगर बदलते हैं तो आपका दुर्भाग्य है, और बुरे से अच्छे की तरफ बदलते हैं तो आपका सौभाग्य है। आपने कोई बहुत जबरदस्त कर्म किया होगा अपने जीवन में। आज प्रेमानंद महाराज हैं, सदगुरु जी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, अब आज इतने सारे संत हैं, वो भारत की दशा पे अंदर ही अंदर रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं कि ये ज्ञान का देश है। ज्ञान मतलब जागृति, होश। ज्ञान मतलब एमए बीए नहीं, जागृति, होश। अगर आपको नींद आती है, आप अमीर आदमी हैं। अगर आप रात में 9 बजे आधा किलो रबड़ी खा सकते हैं तो आप अमीर आदमी हैं। अगर आप अपने संकल्पों को पूरा कर लेते हैं, जैसे आपने सोचा मुझे 6 घंटा पढ़ना है और आप 8 घंटे पढ़ गए, आप अमीर आदमी हैं। आपने सोचा कि मुझे यार 100 सूर्य नमस्कार करना है और आप 200 कर रहे हैं, आप अमीर आदमी हैं। तो ये जो संस्कार पैदा होते हैं, संस्कार। अब आज का जो समाज है वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, सिर्फ
परसेंटेज ले आओ, परसेंटेज ले आओ, परसेंटेज ले आओ, परसेंटेज ले आओ। आज आपने देखा एक बड़ी अजीब बात आपने देखा कि आप कह रहे हैं 43% अपराधी संसद में बैठे हैं, 54% अपराधी यूपी के विधानसभा में बैठे हैं, 25% अपराधी बिहार के विधानसभा। जानते हैं ऐसा क्यों है? ये जो अपराधी है ना भाई, राजनीति क्या है? संघर्ष, युद्ध, हंगामा, बवाल। और जो लड़का बचपन से सिर्फ आईआईटी की तैयारी किया है, कभी किसी को अबे नहीं बोला है, वो नहीं कर पाएगा राजनीति। आज पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं एंटर कर पा रहे हैं? मैं तो भुक्तभोगी हूं, मतलब अनुभव। पहले 10 दिन तो इतना लोगों ने डराया, मास्टर पत्थर फेंका जाएगा ऊपर से, मास्टर गोली चल जाएगी, मास्टर ये हो जाएगा। मैं 10 दिन लोगों को वॉच करता रहा। उनका मोटिव यह था किसी तरह ये आदमी भाग जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते थे कि भाई यूपीएससी का टीचर है, पढ़ाने। टीचर को हमारे देश में दबा कुचला माना ही जाता है। और एक पिक्चर आई थी जिगर, उसमें कहता है ना गुलशन ग्रोवर कि हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। 10 दिन बाद जब मैंने अपना रूप दिखाना शुरू किया ना, तब लोगों को लगा कि अरे मास्टर, शिक्षा ये जो दौर है ना, जन्म से 20 वर्ष का दौर है, ध्यान योग अगर नहीं होगा तो पशु से बदतर स्थिति हो जाएगी। कहने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर चारों तरफ अपने नजर घुमा लें तो रोज ऐसी घटनाएं आपको सुनाई पड़ेंगी। इच्छा और जरूरत, इस दो पे आदमी जीता है। इच्छा और जरूरत, इस दो पे आदमी जीता है। इच्छा सुख का आधार है, जरूरत आवश्यकता का आधार है। जीना है तो खाना खाना है, यहां जीने के लिए खाना है। रोटी मिल गई, प्याज मिल गया, नमक मिल गया, मस्त है। यहां रोटी और प्याज पे तो मार कर ले। रोटी प्याज खाएंगे, डेली डेली खिचड़ी खाएंगे। बुद्धि को अगर स्थिर करना है तो इंद्रियों को वश में रखना होगा। आज एक बहुत बड़ी बीमारी से लोग परेशान हो रहे हैं, बड़ा उसकी चर्चा हो रही, बड़े डॉक्टर उसकी दवा बता रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर उसकी दवा बता रहे हैं। और मतलब मुझे तो, तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।